Assalamu alaikum guys. So we are off to, you will see where. 2 साल बाद जा रही हूँ, पेंडेमिक के बाद जा रही हूँ। और सही बताऊँ तो जो इश्क़ हकीकी अब मेरे अंदर है वो शायद 2 साल पहले नहीं था, उस तरह की अवेयरनेस नहीं थी। तो दिस टाइम द फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट एंड आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड। आबे ज़मज़म इतना सुकून है यहाँ पे, इतना सुकून। I love this place. I can stay here forever. जूस खाएं बाजी, समोसे ये रहे मम्मा, खोला खा लो। मम्मा को 2 किलो, नानो को सारे कपड़े भी खराब कर लिए। अलबैक गाइस, द फेमस सिटी अलबैक। खुदा की अस्सलाम वालेकुम। इतना प्यारा मौसम, ठंडी हवा चल रही है। बस यही शाम हो जाए जिंदगी। शाम ही करा दी जिंदगी की तुमने, पागल। नहीं। सो गाइस, फजर पड़ी, गुंबद के पास गई, वहाँ पे दाते पड़ी, सरकार को सलाम पेश किया। एंड नाउ आई एम बैक टू द होटल। मैं आज सोच रही थी, महसूस कर रही थी कि यहाँ पे ना रूह बहुत हल्का फील कर रही है, जैसे कोई वज़न ही नहीं है रूह के ऊपर, बिल्कुल लाइट, लाइक यूर न्यू बॉर्न, यू नो। आप लोग जब आए इस चीज़ को महसूस करके देखिएगा, बहुत लाइट, बहुत सुकून तो है ही सही, मगर आपकी रूह इतनी लाइट फील करती है, जैसे सारे बोझ उससे उठा लिए गए हैं। ब्यूटीफुल फीलिंग। ये पहाड़ है वहाँ के।
नहीं ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ अभी भी तुम उठाने के चक्कर में हो, तुम्हें मना किया था। नहीं वो उधर मम्मी भी कहती थी जो है वो उसके पीछे ना कहाँ वापस तुम बाहर भी जाते अच्छा ठीक है चुप लेना लेकिन कहते नहीं है यहाँ से कुछ उठाना नहीं चाहिए। मम्मी भी कहती थी होते हैं बच्चे कुरान शरीफ में कह दिया हर एक So guys, ये उहुद के पहाड़ जो आप लोग देख सकते हैं और हमारे साथ और मैं तब से यही कह रही हूँ की बात नहीं मम्मा मैं आपका हाथ। सो गाइस अभी हम मस्जिद कुबा के बाहर हैं, अंदर जा रहे हैं। इस मस्जिद के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 नवाफिल पढ़ने के सवाब ऐसे हैं कि आपने एक उम्रा किया है, आपने घर से वज़ू किया है या होटल में जहाँ भी आप वज़ू करके आए हैं और फिर यहाँ पे 2 नफल पढ़ें तो आपको एक उम्रे का सवाब होगा। और उसके अलावा इस मस्जिद का पहला पत्थर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रखा था और ऑल्सो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे 14 डेज़ यहाँ पे रहे भी थे वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर हज़रत अली। तो और वो इंसिडेंट है जब हज़रत अली हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड पे सोए थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए थे, तो इस मस्जिद में उन्होंने 40 डेज़ वेट किया था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का। तो और ये सूरत अल-बकरा में वाक़या बयान भी किया हुआ है अल्लाह ताला ने, तो भी कोट किया हुआ है। तो अल्लाह का हम वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर गोइंग इन, आई विल शो यू फ्रॉम इनसाइड। यस यस सॉफ्ट कर देगा टुवर्ड्स यू। हमारा भी This is women's side, of course, and men's side is the other side. So guys, जुम्मा है और अफ्तारी है मदीना में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे मैं वीडियो बनाऊँ, कहाँ पे ना बनाऊँ, क्योंकि बस फीलिंग है एक मधोशी सी है, तो जहाँ जहाँ होश आता है याद आता है मैं बनाती रहूँगी, जहाँ जहाँ भूल जाऊँगी। सो गाइस इफ्तारी के बाद मैं जा रही हूँ अपने होटल की तरफ और बहुत बहुत शुक्र की बात है कि बिल्कुल होटल आपका मेरा सामने है, हरम के। आपका होटल अगर बिल्कुल हरम के सामने हो तो बहुत सहूलत रहती है। तो फॉर एनीबडी हु इज़ वाचिंग फॉर इंफॉर्मेशन प्लीज़ आप पहले booking.com पे देख लें या जैसे भी करें, हरम के आसपास हमेशा होटल लें, बिकॉज़ आपने नमाज़ पढ़ने के लिए आते जाते रहना होता है, बहुत कन्वीनियंस होती है अपने होटल के साथ। और दूसरा ये कि अब हम इफ्तारी के बाद जा रहे हैं होटल की तरफ, जहाँ पे हमने मिल्क और टी बैग्स ले लिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी चाय आसानी से नहीं मिलती। तो ये एक कल का हमारा एक्सपीरियंस था, तो हमने फिर मिल्क और टी बैग्स ले लिए हैं। कमरे में जाके हम चाय पियेंगे। दिस इज़ फॉर ऑल द चाय एडिक्ट्स। सो गाइस काला ताइबा होटल, this is our hotel and this is where we always stay. This is where I stayed last time as well, and I highly recommend this hotel. It has amazing service and good rooms, and it's a nice hotel. It's just in front of Haram. And they have nice coffee shop there.
I love the interior of this hotel. Okay, now. Yes, you can now. Thank you. Jazakallah. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. So after that Thai, there is nothing like this kahwa. You guys have to try it. आज मदीना में ईद है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. आई एम श्योर ये ब्लॉग जब तक लगेगा तब तक पूरी लेट हो चुकी होगी, पर है ईद मुबारक बस ईद. एज यू कैन सी कि मैं मस्जिद नबवी के सहन के भी बाहर हूँ, बिकॉज फजर से पहले हम सब लोग जितने भी हैं इकट्ठे तो हो गए यहाँ पे, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने डोर क्लोज़ कर दिया हुआ हरम का, जो कि सहन के अंदर जाने का भी. हम लोग बाहर ही सब बुजुर्ग लोग जाए नमाज़ बिछा के फजर का इंतज़ार कर रहे हैं. प्रॉब्ली की नमाज़ भी हम बाहर ही पढ़ेंगे, या शायद जिन्होंने नहीं पढ़नी वो दूसरी जगह जाएंगे और जाम पार्क करेंगे. So I just went to the hotel and got changed and Eid namaz ke liye. I'm here outside now. So guys, finally I've done उम्रा. अब मेरे अभी बाल बस काटने रह गए हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि अगर बाल काटने के बाद फॉर्म कंप्लीट होगा उम्रा या अभी मैंने उम्रा कर लिया है. बट ऑल द स्टेप्स आर डन कंप्लीटेड एंड बस एक लेट काटा रह गई है. उसके अलावा इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. आई सो वांट टू स्टे स्पेंड more time in Namia's house, and you know, I just want to keep looking at Khana Kaaba, and also I just want to be there because whenever I pray, I imagine Khana Kaaba. Whenever I think of Lamia, I imagine Khana Kaaba. So it's just, I can never have enough of Khana Kaaba. I think nobody can. So, अलविदा कहने का वक्त आ गया है. मुझे इस बात की तसल्ली कि सरकार हमारे दिल में बसती है. So guys, this was our short trip to Medina and Makkah. I hope you guys liked the vlog. Okay, Fatma, he just said something very cute, so I wanted to record it. क्योंकि हम यहाँ पे obviously we've been eating a lot. I'm always dieting. I'm always dieting, but I'm eating a lot. So she said, if you have a second plate, then not second plate. Like why do we eat so much here? So much? Because he, after Salam, the Prophet, he's filling you with his love. He's feeding you. That means you have come to his home, and you go to his home. When you come back, you'll probably feel like you're like थका हुए होंगे. तो कह रहे होंगे अगर मेरे जो लोग हैं थके हैं, तो मैं I will feed them with my love that I made them food, and they will be happy, and they will come to my home more often, and I'll feed them with my love more often. That's very cute.